हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का जो टेस्ट किया था हमने टेलीग्राम पे, उसके सॉल्यूशंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई होप आप सब लोगों ने वो टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी भी कर सकते हैं उसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, 2 meters x and y require 40 मिली एम्पियर एंड 50 मिली एम्पियर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, 2 मीटर है हमारे पास, एक को कितना करंट चाहिए 40 मिली एम्पियर एंड एक को 50 मिली एम्पियर टू गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक है, देन पूछा है कि 2 मीटर एक्स एंड वाई रिक्वायर्स 40 मिली एम्पियर एंड 50 मिली एम्पियर रेस्पेक्टिवली टू गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन। उसके बाद पूछा है कि सेंसिटिविटी क्या होगी, तो ऑप्शंस क्या है। सेंसिटिविटी कैन नॉट बी जज्ड विद गिवन इंफॉर्मेशन, बोथ आर इक्वली सेंसिटिव, एक्स इज मोर सेंसिटिव एंड वाई इज मोर सेंसिटिव। तो सेंसिटिविटी क्या होती है हमारी, सेंसिटिविटी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, 1/, फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो हमारी करंट होती है, इस तरह से हम सेंसिटिविटी फाइंड आउट करते हैं। तो जिसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कम होगा उसकी सेंसिटिविटी हाई होगी। तो ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स का फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है 40 मिली एम्पियर एंड वाई का 50 मिली एम्पियर। तो बिलो जो है मिनिमम किसका है 40 मिली एम्पियर, तो एक्स की सेंसिटिविटी जो है ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सेंसिटिविटी किस तरह से डिफाइन करते हैं हम, 1/, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉक टू वेट रेशियो ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी एमसीक्यू सीरीज में करवाया है आपको। सेंसिटिविटी के बारे में भी पढ़ा है हमने वहाँ पे, सारे सब्जेक्ट के, इस सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर मैंने हर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन करवाया वहाँ पे। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है एमसीक्यू सीरीज मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के 100 क्वेश्चंस हमने किए हैं, जिसमें सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं। तो वो आप देख सकते हैं अभी भी चैनल पे जाके। तो क्वेश्चन है टॉक टू वेट रेशियो ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स। तो क्या इंडिकेट करता है टॉक टू वेट रेशियो, सेंसिटिविटी को इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेंसिटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेटिंग प्रिंसिपल इन द डिजिटल मेजरमेंट इज द कन्वर्जन ऑफ। डिजिटल मेजरमेंट के अंदर हम इंटीग्रेटिंग प्रिंसिपल यूज लेते हैं, तो किसका कन्वर्जन करता है, तो वो हो जाएगा वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A rectifier instrument is used to measure an alternating square wave of amplitude 100 volt. What is the meter reading? हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर वेव है जिसका एम्पलीट्यूड है 100 वोल्ट। तो रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट यूज में ले रहे हैं हम, तो मीटर की रीडिंग क्या है ये पूछा है यहाँ पे। तो इसकी रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट जब हम यूज़ में लेते हैं तो ये क्या फाइंड करता है, एवरेज वैल्यू फाइंड करता है। तो मीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, एवरेज वोल्टेज की एवरेज वैल्यू हो जाएगी। हमें एम्पलीट्यूड दे रखा है यहाँ पे, स्क्वायर वेव की एवरेज वैल्यू क्या होती है, वीएम हो जाएगा। तो 100 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है कौन सा मीटर कहाँ पे यूज़ में ले रहे हैं और वो मीटर क्या मेजर करता है। अगर आपको ये पता है कि कौन सा मीटर कौन सी वैल्यू मेजर करता है वोल्टेज या करंट की, तो आंसर आप इजीली दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन रीडिंग इज टेकन एट हाफ स्केल इन द इंस्ट्रूमेंट द एरर इज, ऑप्शंस दे रखे, एग्जैक्टली इक्वल टू हाफ ऑफ द फुल स्केल एरर, इक्वल टू फुल स्केल एरर, लेस देन फुल स्केल एरर और मोर देन फुल स्केल एरर। अब ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हाफ स्केल के ऊपर हम रीडिंग ले रहे हैं तो एरर क्या होगी, फुल स्केल पे लेते हैं तो क्या होगी, ये सब नहीं पता हमें। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखने की क्या चीज़ है यहाँ पे, जब हम फुल स्केल के ऊपर रीडिंग ले रहे होते हैं, फुल स्केल फुल वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू के पास में, तो हमारे मीटर की जो एक्यूरेसी होती है, इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी जो होती है, एक्यूरेसी होती है जब फुल स्केल पे हम रीडिंग ले रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमारी मैक्सिमम एक्यूरेसी होती है। इसका क्या मतलब है कि एरर जो है मिनिमम होगा। अगर हम मैक्सिमम फुल स्केल के अलावा किसी दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं, जैसे नियर टू जीरो वैल्यू या स्टार्टिंग की वैल्यू की तरफ मूव करें हम किसी भी स्केल के ऊपर, तो एक्यूरेसी जो है हमारी फुल स्केल के ऊपर मैक्सिमम है, तो एक्यूरेसी कम होती जाएगी वहाँ से। तो इसका मतलब क्या क्या होगा कि एरर जो है बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है फुल स्केल के ऊपर एक्यूरेसी जो होती है मैक्सिमम होती है। फुल स्केल से अगर बिलो फुल स्केल चलेंगे, हाफ स्केल या नियर टू स्टार्टिंग वैल्यू चलेंगे, तो एक्यूरेसी कम होती जाएगी और एरर बढ़ती जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोर देन फुल स्केल एरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैज लीनियर स्केल। ठीक है, दो दे रखी है, मूविंग आयरन मीटर और दूसरा है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल मीटर। ठीक है, एंड तीसरा दे रखा है थर्मोकपल मीटर। चौथा है रेक्टिफायर टाइप मीटर। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको मैंने बताया है कि लीनियर स्केल कौन सी होती है, नॉन लीनियर स्केल कौन सी होती है, कौन से इंस्ट्रूमेंट की कौन सी स्केल होती है। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएमएमसी की स्केल जो होती है लीनियर होती है, बाकी मूविंग और थर्मोकपल और इन सब की बात करें तो स्क्वायर लो इसके अंदर हम यूज में लेते हैं। स्क्वायर इसकी स्केल जो होती है लीनियर नहीं होती, स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसकी स्केल लीनियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसड्यूसर इज एन एक्टिव ट्रांसड्यूसर। तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर पूछा है, ऑप्शंस दे रखे हैं। एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है, जो एज ए सोर्स ऑफ पावर एक्ट करता हो, जो पावर का सोर्स है, जिसको एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं है पावर के लिए, तो वो हमारा एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है। और जिनको एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत होती है या फिर जो एज ए सोर्स वर्क नहीं कर सकते, वो हमारे पैसिव ट्रांसड्यूसर होते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीजो इलेक्ट्रिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर ये एज ए सोर्स ऑफ पावर वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एरर इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट फॉल इन विच कैटेगरी। एरर के टाइप्स होते हैं, काफ़ी टाइप होते हैं। सिस्टमेटिक एरर होती है, रैंडम, एनवायरमेंटल एरर, ये एरर वो एरर। तो पूछा है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर इंट्रोड्यूस हो रही है तो वो किस कैटेगरी में आता है, तो वो आ जाता है हमारा सिस्टमेटिक एरर के अंदर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A waveform shown in the figure is fed to an AC emitter. What is the reading shown by the meter? ठीक है, क्या है, मीटर है। तो एक वेवफॉर्म दे रखी है हमें, इसे हम एसी एमीटर में फीड करते हैं, तो रीडिंग जो है मीटर की वो क्या होगी। तो इसके अंदर हमारे पास एसी वेवफॉर्म दे रखी है करंट की 100 मिली एम्पियर। तो एसी एमीटर के अंदर अपर हम इसको फीड कर रहे हैं, तो एसी एमीटर क्या रीड करता है, आरएमएस वैल्यू रीड करता है। तो ये हो जाएगा आपकी आरएमएस वैल्यू रीड करेगा। अब आपकी वेवफॉर्म दे रखी है यहाँ पे, मैक्सिमम करंट दे रखी है आईएम आपकी हो जाएगी यहाँ पे 100 मिली एम्पियर। ठीक है, तो आरएमएस करंट किस तरह से निकालेंगे हम, आइए आरएमएस क्या हो जाएगा यहाँ पे, आइए आरएमएस हो जाएगा IM/√2। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, तो आरएमएस वैल्यू निकालते तो क्या हो जाता है, IM/√2 हो जाएगा यहाँ पे। जो वेवफॉर्म दे रखी है आपको इस हिसाब से आरएमएस वैल्यू निकालनी है। अब IM की वैल्यू हमें दे रखी है 100 मिली एम्पियर /√2। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर आई थिंक 71 या 72 के आसपास आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं हमारे पास वो क्या वैल्यू मेजर करते हैं, आरएमएस, एवरेज, डीसी वैल्यू, एसी वैल्यू। तो उसके लिए वेवफॉर्म दे देंगे और उस सारे मीटर्स के बारे में पूछा जा सकता है, 2-3 मीटर दे देंगे और उनकी रीडिंग पूछ लेंगे कि इसकी क्या रीडिंग होगी, इसकी क्या। तो इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स बियरिंग ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट आर मेड ऑफ ज्वेल। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की जो बियरिंग्स होती हैं वो ज्वेल की क्यों बनाई जाती हैं, तो इसका ऑप्शन क्या दे रखे हैं, टू अवॉइड वियर एंड टीयर ऑफ द मूविंग सिस्टम, टू प्रोवाइड ए स्मॉल सपोर्ट, इट कैन बी इजीली रिप्लेस्ड, और टू मेक द सिस्टम रोबस्ट। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू अवॉइड वियर एंड टीयर ऑफ द मूविंग सिस्टम। ये याद रख सकते हैं आप इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए 0 to 300 voltmeter has an error of ±2% of full scale deflection. What is the range of readings if true voltage is 30 volt? ठीक है, हमें क्या दे रखा है, एरर दे रखी है, एरर क्या दे रखी है, ±2% ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हो जाएगी। तो यहाँ से आप एरर निकाल सकते हैं, क्योंकि फुल स्केल डिफ्लेक्शन में आपको वैल्यू दे रखी है 0 से 300 वोल्ट का वोल्ट मीटर है, तो फुल स्केल वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 300 वोल्ट हो जाएगी। तो आपका एरर आ जाएगा 2/100, क्योंकि 2% एरर है,
और कुछ किसका है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन का। तो फुल स्केल वैल्यू क्या है हमारी 300, तो आपकी एरर आ जाएगी 6 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है हमें कि अगर ट्रू वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज 30 वोल्ट, तो रेंज ऑफ रीडिंग्स पूछा है। तो वोल्टेज की रेंज क्या है, 30 वैल्यू क्या है 30 वोल्ट, तो रीडिंग की रेंज जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 30 ± 6 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 30 ± 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 24 to 36 वोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा दे रखा है, ये ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 24 to 30 वोल्ट। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं क्योंकि एरर दे रखा ±2% ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन और फुल स्केल वैल्यू दे रखी है 300 वोल्ट, तो यहाँ से एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। रेंज पूछी है रीडिंग्स की, ट्रू वोल्टेज दे रखा है तो रेंज निकाल सकते हैं ± एरर करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ कैपेसिटर विच 25.5 माइक्रोफैराड वेयर एज इट्स ट्रू वैल्यू इज 20.4 माइक्रो, ये नहीं है। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए कैपेसिटर इज 5.5 माइक्रोफैराड वेयर एज इट्स ट्रू वैल्यू इज 20.4 माइक्रोफैराड, द रिलेटिव एरर इज। मेजर्ड वैल्यू दे रखी है और ट्रू वैल्यू दे रखी है आपको कैपेसिटर की, तो रिलेटिव एरर निकालनी है। तो यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5.5 माइक्रोफैराड और ये आपकी ट्रू वैल्यू दे रखी है 20.4 माइक्रोफैराड। मेजर्ड रिलेटिव एरर किस तरह से निकालेंगे, आपको पता होगा फॉर्मूला रिलेटिव एरर का। तो रिलेटिव एरर अगर हमें निकालनी है तो क्या हो जाती है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हैं मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू की, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1.53% आंसर आएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ हाई फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल whose RMS value is under √2 volt is applied to a PMMC instrument, then the reading of the instrument will be। ठीक है, एसी सिग्नल है हमारे पास, हाई फ्रिक्वेंसी एसी सिग्नल जिसकी आरएमएस वैल्यू दे रखी है √2 वोल्ट, और इसको हम किस इंस्ट्रूमेंट में अप्लाई करें, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में फीड कर रहे हैं, तो उसकी रीडिंग पूछी है। अब आपको पता होना चाहिए कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या मेजर करता है या फिर क्या रीड करता है, तो वो सिर्फ डीसी वैल्यू या डीसी सिग्नल को मेजर करता है। अब आपका हाई फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल है तो पीएमएमसी के अंदर आप इसको अगर फीड करेंगे तो क्या वैल्यू देगा आपको 0 वैल्यू देगा, क्योंकि ये सिर्फ डीसी सिग्नल को मेजर करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है टू रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, द रिजल्टिंग लिमिटिंग एरर ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज। ठीक है, R1 दे रखा है आपको 100 ±10%, R2 क्या दे रखा है 300 ±5%। आपको पूछा है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा आपका R जो है वो हो जाएगा R1 + R2। इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पूछा जा सकता है आपको। तो रिजल्टिंग लिमिटिंग एरर क्या होगी, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या एरर आएगी हमारी रिजल्टिंग। ठीक है, तो इसको किस तरह से सोल्व करेंगे हम। R1 क्या दे रखा है आपका 100 ±10% एरर है, तो 10% एरर किसकी होगी फुल स्केल वैल्यू की, तो ये क्या हो जाएगा 100 है, इसका 10% निकाल लीजिए। R2 के अंदर दे रखा 5%, तो 300 का 5% निकाल लीजिए और उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन कीजिए। ठीक है, तो R1 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे R1 हो जाएगा 100 + 10% करेंगे 100 का तो 10 ohms, और R2 क्या हो जाएगा 300, R2 क्या है 300 है हमारा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 300 प्लस माइनस 5%। 300 का 5% करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 ओम्स। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन करना है। तो R निकालेंगे तो R क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। तो आपका ये क्या हो जाएगा, R1 क्या है 100 प्लस 10 ओम्स और ये 300, तो ये क्या हो जाएगा 400 प्लस माइनस 15 और 10 क्या हो जाएगा आपका 25 ओम्स। तो आपकी एरर क्या आ जाएगी यहाँ पे, लिमिटिंग एरर जो है 25 ओम्स आ जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 ओम्स। ठीक है, सिर्फ एरर पूछी है हमें, रेजिस्टेंस की टोटल वैल्यू नहीं पूछी है, तो इसलिए ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स दैट चेंजेस इन मेजर्ड वेरिएबल विदाउट डायनेमिक एरर इज। ठीक है, ये दैट नहीं है, द है। द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स दैट चेंजेस इन मेजर्ड वेरिएबल विदाउट डायनेमिक एरर इज। ये टर्म्स क्या कहलाती हैं, काफ़ी टर्म्स होती हैं, जैसे प्रिसीजन है, एक्यूरेसी है, रिपीटेबिलिटी है, हिस्टेरिसिस, फिडिलिटी, इस तरह के। तो ये पूछा है आपको कि डिग्री क्या कहलाती है जिसमें मेजर्ड वैल्यू को मेजर्ड वैल्यू को जो है मेजर्ड वैल्यू में चेंजेस को इंडिकेट करता है विदाउट डायनेमिक एरर। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, फिडिलिटी कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, कोई भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, एक्यूरेसी की, प्रिसीजन की, फिडिलिटी की, इस तरह से। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स द चेंजेस इन मेजर्ड वेरिएबल विदाउट डायनेमिक एरर इज फिडिलिटी। ठीक है, तो हमारे टोटल क्वेश्चंस हो गए हैं यहाँ पे 15 क्वेश्चंस आई थिंक हमने लिए थे। तो ये 15 क्वेश्चन सोल्व कर ले, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा आपको, 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन तो आसानी से सोल्व कर सकते हैं आप। तो अगर आपने नहीं किए हैं क्वेश्चन सोल्व तो आप कर सकते हैं, फिर से टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम थी, कन्फ्यूजन था, डाउट था, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये जो है इसकी PDF मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी टेलीग्राम पे। इसके साथ हमने मेजरमेंट की जो भी MCQ सीरीज करी है 4 पार्ट्स में, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 हमने सोल्व किए थे, थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। तो वो सारी PDF मैं इसके साथ ही टेलीग्राम ग्रुप पे आपको प्रोवाइड करा दूंगी। इसका पासवर्ड जो है आपको वीडियो के अंदर मिलेगा, यहाँ पर मैं डाल दूंगी। आप बार बार ये बोलते मैम पासवर्ड नहीं मिल रहा, वीडियो में पासवर्ड नहीं है, लेकिन आप वीडियो सही से नहीं देखते। पासवर्ड वीडियो के अंदर ही होता है। काफ़ी 1-2 बच्चों की ऐसी कंप्लेन आती है कि पासवर्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन जो बाकी बच्चे देख रहे हैं उनको पासवर्ड पता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप नहीं देख रहे अच्छे से। अगर मैं पे पासवर्ड डाल रही हूँ इसीलिए बोल रही हूँ कि पासवर्ड मिलेगा वीडियो के अंदर। तो मैं आपको सारी जो भी MCQ की 4 वीडियोस थे उनकी PDF और इसकी PDF भी अवेलेबल करा रही हूँ। सिर्फ इसी वीडियो में पासवर्ड डालूंगी उसका, तो आप यहाँ से लेकर वो सारे 4 और ये 5 PDF यहाँ से देख सकते हैं आराम से। टोटल 100 प्लस 15 क्वेश्चंस हो गए आपके मेजरमेंट के। इसके बाद और टेस्ट भी करेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।